श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद है और 41वां अध्याय। प्रसंग है श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्धान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। इस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है? ये प्रश्न किया। चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब आप में ही हैं। क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूं, तब तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने ना देखी हो। भगवान अपनी जो प्रश्न है, अपनी जो अबोधता है, उसको प्रदर्शन कर रहे, दिखा रहे हैं। पर अक्रूर जी भी समझ रहे हैं भगवान क्या पूछना चाहते, और बहुत एक सुंदर सा प्यारा सा उत्तर दिया है
ऐसी कौन-सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने ना देखी हो? भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएँ हैं, वे पृथ्वी में हो या जल अथवा आकाश में, सबकी सब जिनमें हैं, उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। जिसमें है, उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन-सी देखी? जो उनका पीछे स्तुति की है, इतनी अच्छी लगी स्तुति, इतनी अध्यात्म से पूर्ण है, ज्ञान से और भक्ति से पूर्ण स्तुति की है। वो स्तुति में अ, जो उनकी समझ है, ये तो समझ स्तुति में ही समझ में आता है कि अ, देखिए आप अगर ऐसे हम विचार करें कि हम किसी से व्यवहार करते हैं, तो हमारी उसके प्रति जो ज्ञान है, वो कैसा है? तो वैसे ही व्यवहार करेंगे। तो भगवान को भगवान की भक्ति, उपासना इत्यादि अक्रूर जी तो करते ही हैं। उन्होंने उनको जिस तरह का ज्ञान है वे तभी वो स्तुति कर पाए। तो ये तो बहुत एक दृढ़ स्थिति का ज्ञान है। कहते हैं भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएँ हैं और अध्यात्म भी तो यही कह रहा है, जो अक्रूर जी बोल रहे हैं। भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएँ हैं, वे पृथ्वी में हो या जल अथवा आकाश में, सबकी सब जिनमें है, उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन-सी देखी? ये सारा जगत आप में ही ओत-प्रोत है, आपसे ही उत्पन्न है और ऐसे जो समग्र हैं, समग्र रूप जो परमात्मा है, मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ। अब पीछे क्या रह गया? गादीनंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते-ढलते वे मथुरापुरी में पहुँचे। परीक्षित मार्ग में स्थान-स्थान पर गाँवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा ना पाते। जो पीछे भी यही वर्णन आया, भगवान की सुंदरता को लेके, उनके आकर्षण को लेके ये अ, पशु, पक्षी और जड़ वस्तुएँ भी आकर्षित हो जाती हैं। तो मनुष्य तो स्वाभाविक ही है, देखते ही रह जाएँगे।
परीक्षित मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंद मगन हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा ना पाते। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ, भक्त वत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान, आइए चलें। मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल वालों तथा नंदराय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर सनाथ कीजिए। हम ग्रस्त हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन से अग्नि, देवता, पितर सबके सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु, आपके जुगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया है जिसका गान संत पुरुष करते हैं। आपके जुगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया है जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणोदक गंगा जी ने आपके चरणोदक चरणोदक माने गंगा जल जो होता है, गंगा जल जो है चरणोदक शब्द है, भगवान के चरणों का जल। अर्थात गंगा जी ने तीनों लोक पवित्र कर दिए। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता हैं। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। यदुवंश शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, आप चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद स्वजनों का प्रिय करूंगा। भगवान कहते हैं, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा
उससे पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद स्वजनों का प्रिय करूंगा। भगवान जी ने छिपाया कुछ नहीं उनसे और स्पष्ट रूप से कह दिया। और वो भी चाहते थे भगवान जाएं वहां। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दूसरे दिन तीसरे पहर मैंने दोपहर के बाद बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर, गोपुर शब्द इधर लिखा है प्रधान दरवाजे जो होते हैं, तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं। ये नगर का जो स्थिति कैसी है वो वर्णन हो रहा है। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चारदीवारी बनी हुई है। खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। चारों तरफ खाई बनी हुई है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन, केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे जो हैं, जिनको इन्होंने बोला रमणीय उपवन, शोभायमान हैं। ऐसे बगीचे शोभायमान हैं। स्वर्ण से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजा वर्ग के सभा भवन और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। पूरा जो वहां का जो रूपक है, वातावरण है, सुंदरता है, उस सब वर्णन हुआ। फिर कहते हैं, वैदूर्य, हीरे, स्फटिक, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखे एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली एवं चौराहों पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे
ज्वारे, ज्वारे जौ के अंकुर जो होते, खील और चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं, और वे फूल, दीपक, नई नई कोपलें, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष छोटी छोटी झंडियों और रेशमी वस्त्रों से भलीभांति सजाए हुए हैं। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल वालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट झटपट अटारियों पर चढ़ गईं। किसी किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी, तो किसी ने एक ही पांव में पायजेब पहन रखा था। कोई एक ही आंख में अंजन आंज पाई थी, और दूसरी में बिना आंजे ही चल पड़ी। कई रमणियां तो भोजन कर रही थीं, वे हाथ का कौर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई कोई उबटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी, वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थीं, वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया। और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी तथा प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थीं। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा देखा भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींच कर उनका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं।
उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंद मगन होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे, धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। देखिए, साधन भी भगवान देते हैं। जीव चाहता है मैं कोई साधन करूं और भगवान को प्राप्त हो जाऊं, और जीव बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन असफल होता रहता है। और देखिए, भगवान जब कृपा करते हैं सबको आकर्षित कर लेते हैं। यही जीव की सिद्धि है। जीव अब भगवान ने जो जीव चाहता था वो दे दिया, ये जीव की सिद्धि हो। और आकर्षित तो भगवान ने किया, और इससे सिद्ध होता है कि भगवान ही भजन कराते हैं, भगवान ही साधन देते हैं, और भगवान ही सीधा भी करते हैं। सीधा मतलब हमारे अज्ञान जो है उसका निवारण करते हैं। सही सही चिंतन होगा तो जीवन सुखी होगा, यही शास्त्र कहते हैं। सुखी जीवन का अर्थ है कि परमात्मा में म- मन लग जाएगा, और तो कहीं सुख है ही नहीं। खोज सभी रहे हैं पर मिल किसी को नहीं रहा। परमात्मा में चित्त लगना ही सुखी होना है, और भगवान ने सबका चित्त आकर्षण कर लिया, इसीलिए वो ही कृपा करते, इसीलिए सब प्रकार से उन्हीं को गुरु कहते हैं। जिनके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। ऐसी कौन सी गोपियों ने तपस्या की, ये उन मथुरावासी जो स्त्रियां हैं उनका भाव है। हाँ, क्या गाते हैं यहाँ पे? नहीं, स्तुति है, स्वयं का अंश है। राधे तू बड़ी भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। ये सम्मान तो भगवान ने दिया ना। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक दो भी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था,
उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम-उत्तम कपड़े माँगे। भगवान ने कहा, भाई, तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे-पूरे आ जाएँ। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे, तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की। परंतु वे मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। और कंस से डरते भी थे सब। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा। अच्छा, तो एक उस धोबी, जो उसकी बुद्धि है, जैसी बुद्धि है, उसके अनुसार उसने व्यवहार किया। अब वो ज्ञानी नहीं है वहां पे, ये भगवान की वस्तु है। हम्म, जो लिखा है कोई कारण ही होगा। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहां ऐसे वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उदंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बड़बड़ कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खो, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं, और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सबके सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को भी दिए। बहुत से कपड़े तो वही जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। तो यही विश्राम करते हैं कि समय हो गया। तो भगवान की ये लीला जो है, कोई भी लीला परमात्मा की, कैसी भी लीला, वो जीव के कल्याण के लिए। अगर शिशुपाल का कल्याण हो जाता है, इस धोबी का भी तो कल्याण हो गया। हम्म, भगवान को देखते देखते। और जब थप्पड़ मारे होंगे भगवान, तब उसको डरा भी होगा उस समय। वो भगवान को देखते देखते शरीर छोड़ दिया, अपनी इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा से छोड़ दिया। थप्पड़ ने छुड़ा लिया और वैकुंठ धाम का अधिकारी हो गया। ठीक कहते हैं महापुरुष, ज्ञानी जो करे, हम्म, सो धर्म है। अज्ञानी जो करे वो अधर्म हो जाता है।
जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।